इस तरह से सूरदास की एक बहुत ही प्रसंग है भ्रमर गीत, इसको भी अध्ययन के लिए हम लोग देखेंगे आगे। प्रस्तुत अध्याय में सूरदास के पद इसमें दिए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास उस अविनाशी ब्रह्म की उपासना भी करते हैं और उस अविनाशी ब्रह्म के बारे में कहते भी हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, हम ऐसे हरि की, भगवान हरि की वंदना करते हैं जिसके चरण कमलवत हैं। कमलवत चरणों की हम वंदना करते हैं जो भगवान हरि के हैं। उनकी वंदना करने से फल क्या प्राप्त होता है? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसके कृपा से एक पंगु व्यक्ति भी, अपंग व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, और भिखारी भी राजाओं की तरह अपने सर पर छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, मैं ऐसे अपने करुणा के सागर स्वामी को बार बार वंदना करता हूँ। ये पद है, एक बार पुनः हम इसको पढ़ करके आपको बताते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। अर्थात सूरदास भगवान हरि के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। उस कमलवत चरणों का प्रभाव ये है कि उसकी कृपा से एक पंगु व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है, एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है, गूंगा भी बोल सकता है, और भिखारियों के समान चलने वाले व्यक्ति भी राजाओं की तरह अपने सर पर छत्र को धारण करके चल सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर जो हमारे स्वामी हैं, उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। आपको ये इस पद में यदि कोई समस्या है तो आगे आप लोग इंगित करेंगे। अब हम लोग अगले पद पर बढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फलकौ रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनि, निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचार हिताते, सूर शगुन पद गावे। अब एक बार पुनः से सूरदास उसी ईश्वर की वंदना करते हैं और कहते हैं, अभिगति गच्छ कहत न आवे, जिसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है या जिसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, हम उस ईश्वर की वंदना करते हैं। और उस ईश्वर की वंदना करते हैं तो उसके बारे में समझ में क्या आता है कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको मीठा फल खिलाते हैं, उसके रस को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो अपने मन ही मन में इसको रखता है, वो किसी से कह नहीं सकता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, ठीक उसी तरह से उस परम ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करके सभी उसके स्वाद को प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी अपने मन में ही उसको धारण करते हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं। अमित तोष उपजावे, और उससे उनको महान शांति की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह मन और वाणी के लिए अगम है, उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, वो अगोचर है, इंद्रियों से दूर है। वो सो जाने जो पावे, जो उसको जानता है वही प्राप्त कर सकता है। रूप, उसके रूप क्या है, रेख क्या है, वो किस गुण का है, किस दी का है, किस तरह से वो प्राप्त किया जा सकता है, और उसने क्या क्या गुण धारण कर रखे हैं, सब कुछ समझने के बाद सूरदास कहते हैं कि हम ऐसे अपने उस ईश्वर के पद को गाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आगन, बिंब पकड़िबै धावत। कबहु निरख हरि आप छाह, कौ करिसौ पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वै दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर
कर पग छाया यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बालकाल उनका बहुत ही विचित्र होता है, उसी अनुसार उन्होंने वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा छोटे हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकारी मारते हैं, आवाज़ करते हैं और अपने घुटुरुओं के बल आते रहते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बाबा नंद का जो आंगन है वो माणिक के समान दिखाई देता है। उसमें वो दौड़ते हैं, बिंब पकड़बे धावत, और अपने ही परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कबहु निरखी, कभी देखते हैं, हरि आप छाह को, भगवान हरि अपनी ही छाह को देखते हैं, अपनी परछाई को देखते हैं। करिशो पकड़न चाहत, और फिर कभी उसी को पकड़ने के लिए दौड़ने का प्रयास करते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके मुंह में जो दो दांत सामने की तरफ हैं वो बहुत ही तेजी से चमकते हुए दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और बार बार वो दिखाई देते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, कनक भूमि ये माणिक के समान ये जो भूमि है इस पर अपने पैरों की छाया को छोड़ करके वो आगे बढ़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर ही वो अपनी छाया को छोड़ रहे हैं। और एक ऐसी उपमा यहाँ दिखाई देती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, और बार बार ये वसुधा जो है भगवान विष्णु को याद करती है, पृथ्वी भगवान विष्णु को याद करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है कमल है और उस पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, इस तरह से माँ यशोदा अपने बच्चे के उपक्रम को देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं और बार बार अपने नंद बाबा को बुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बुलाती भी हैं और अपने उस प्रियतम पुत्र को अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने का उपक्रम भी करती हैं। अब अगला पद है। अगले पद में भगवान कृष्ण माँ यशोदा से थोड़ा सा विवाद करना चाहते हैं और थोड़ा बड़े हो गए हैं तो विवाद एक लाड़ की वजह से करते हैं, प्रेम की वजह से करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। माँ सुनो, मैं ये जितनी भी गाय है हमारी इसको मैं लेकर के चराने जाना चाहता हूँ। प्रात होत बल के संग जय हूँ, सुबह होगी तो मैं बलदाऊ के संग में चला जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, वहाँ पर जंगल में ग्वाल बाल रहते हैं और गाय रहती हैं। नैकव डर नहीं लागत, उनके साथ रहने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, माँ सुन लो, आज नंद बाबा की दुहाई है, नंद बाबा की कसम है, सौगंध है। रह नहीं रहेंगो जागत, सारी रात्रि में जागरण करूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हो, क्यों जागरण करूँगा? कहीं ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए, सारे ग्वाल बाल चले जाए गाय चराने के लिए, मैं घर बैठो रही हो और मैं यहीं घर पर बैठा रह जाऊं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हो। पुनः सूरदास जी कहते हैं, माँ कहती हैं कि नहीं बेटा तुम सो जाओ और सुबह होगी तो मैं तुम्हें जाने के लिए उठा दूंगी। मैया हवन चराई हो गाय, एक तरफ तो अभी तो तुरंत जाने के लिए वो उपक्रम करते हैं, लेकिन बच्चों की जो मनोदशा है वो बहुत जल्दी ही बदल जाती है। उसके बारे में है कि आगे वो कहते हैं कि मैया हवन चराई हो गाय, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। एक तरफ आपने देखा कि वो गाय चराने के लिए माँ से विवाद करते हैं और दूसरी तरफ वो माँ से ही कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। तो क्यों नहीं जाऊँगा कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, ये जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी हमको वहाँ बहुत परेशान करते हैं। मेरो पाई पिराई, और हमको इतना दौड़ाते हैं जिससे मेरा पैर भी दर्द करने लगा। जौन पत्याही पूछ बलदाओ, यदि तुम्हें मेरे बारे में ना जानकारी हो तो तुम बलदाऊ से पूछ सकते हो। अपने सोहे दिवाई, तुम्हें मेरी सौगंध है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, ऐसा सुन करके जब माँ यशोदा समझती हैं कि जिन बच्चों मैं अपने बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए भेजती हूँ
और ग्वाल बाल जो है हमारे बच्चों को दौड़ाते हैं तो बहुत नाराज़ होते हैं और गाली देते रिसाई, नाराज़ी नहीं होती है, वो ग्वाल बालों को गाली देना भी, ग्वालिनों को गाली देना चालू कर देते हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, और वो कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इसलिए बेचती हूँ कि उसका मन थोड़ा सा बहल जाएगा, लेकिन सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गाय। और ये बता रहा है कि ये जो ग्वाल बाल के बच्चे हैं ये तो हमको मारते हैं, इसीलिए अब दोबारा मैं इनको नहीं भेजूंगी। तो इस तरह से 5 पद हो गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो यदि अब आप लोग इसको होमवर्क में कल पूरा इसका भावार्थ लिख करके लाएंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आप हमको बताएं।